एक बीजेपी का बंधुआ टाइप में बात करता है, एक कांग्रेस के बंधुआ टाइप में बात करता है। यहाँ पर देश की बात आ रही है। इन दोनों लोगों के इन बातों से देश एक युद्ध की आग में झोंका जा सकता है। भारत की विदेश नीति, भारत की पद्धति, भारत का नेचर, भारत का कल्चर इस बात की इजाजत नहीं देता कि आज इजराइल के पक्ष में ट्वीट करना चाहिए। नेशनल मीडिया ने मोदी मोदी करने का काम किया। विश्व स्तर पे इनका कोई वैल्यू नहीं है। अमेरिका ने कंधे पे मोदी के बंदूक लगाकर चला दी है। इजराइल ने इस तरह से फिलिस्तीनियों को मजबूर कर दिया है, उन्हें इतना प्रताड़ित कर दिया है, उनके सामने मरने के सिवाय कोई ऑप्शंस नहीं है। मरता क्या नहीं करता की स्थिति में आज फिलिस्तीनी लड़ने के लिए मजबूर हैं। शांति प्रिय सॉल्यूशन के लिए बोलना था, उन मानव जीवनों को सुरक्षित करने के लिए बोलना था। कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? पाकिस्तान बिना बुलाए खीर खाने चला जाता है देश का प्रधानमंत्री, आतंकवादियों से चुप करके मिलता है, और जब चाइना हम पे आंख उठाता है तो मौन धारण कर लेता है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 शख्स मौजूद हैं। नितिन सेंगर जो कांग्रेस के बहुत बड़े समर्थक हैं, भगवान सिंह पूर्व सैनिक रह चुके हैं, और कुलदीप यादव ये भी कांग्रेस के समर्थक हैं। इन सभी से हम बात करेंगे फ़िलिस्तीन इजराइल के मुद्दे पे, क्योंकि कांग्रेस ने, प्रधानमंत्री ने इजराइल का समर्थन किया। कांग्रेस ने तुरंत मीटिंग की और कह दिया कि हम तो फ़िलिस्तीन के समर्थक हैं। इसलिए 2 कांग्रेसी हैं और एक जो है पूर्व सैनिक है, ये बॉर्डर पर रहते हैं, सेवा देते हैं, तो ये बेहतर समझ सकते हैं। इसलिए हम इनसे बात करेंगे। कांग्रेसियों को तो देशद्रोही कहा जा रहा है, क्योंकि आप लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाते जाते कब देश के खिलाफ चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। हम तो कभी देश के खिलाफ नहीं गए। आप लोगों का नज़रिया जो जनता को बताने का है वो दुर्भाग्यपूर्ण नज़रिया है मैडम। हम देश बसाने वाले, आज देश में जितनी भी व्यवस्थाएं खड़ी हैं वो कांग्रेस के द्वारा निर्मित हुई हैं। आपने जो चांद पे तिरंगा फहराया है वो भी कांग्रेस के नीतियों के द्वारा ही आज आप सक्षम है कि आप चांद पे पहुंच गए। देशद्रोही तो आप अपने निजी स्वार्थ में। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम इजराइल के समर्थन में हैं, आपने तुरंत पलट दिया। क्या आपकी मतलब ऐसे कारण है जो आप इजराइल का समर्थन कर रहे हैं? क्या प्रमुख वजह है? इजराइल ने आपको, मैं बता रहा हूँ, इजराइल ने आपको पेगासस दिया, इजराइल आपके ईवीएम को का निर्माण करता है। ये तो 2 वजह मैं जानता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी की कि उनने इसी कारण से समर्थन किया है। आप अपना कोई प्रमुख वजह बता सकती हैं? मानवता को कुचल रहा है इजराइल निरंतर। ये आजकल की तो लड़ाई है नहीं, ये 1948 युद्ध में उसने साथ दिया है भारत का। देखिए, पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि इजराइल है क्या। दूसरे देश की आप ज़मीनें कब्जा करोगे, मौसाद की ज़मीनें कब्जा करोगे तो क्या करेगा। आज चाइना हमारे देश पे कितने कदम आगे, रोज़ एक कदम बढ़ रहा है, उस पर प्रधानमंत्री जी चुप्पी छा जाती है। देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो इजराइल के लिए प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं। पहली बात तो इंडिया अलायंस की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस की मीटिंग की बात करते हैं, तो हम कभी नफरत के हमेशा हम खिलाफ रहते हैं। जहां भाईचारा प्रेम की बात हो, आप ताकतवर हो जाएंगे, मोसाद की आप ज़मीनों को कब्जा करेंगे, ये जायज़ ठहराती है आपकी नीतियां। हमास आतंकी संगठन है, कई देशों ने उसे आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। आप ये क्यों नहीं बताते कि हमास की अपनी कोई सेना नहीं है। हमास की इतनी बड़ी क्षेत्रफल की आबादी थी, ज़मीनी थे, उस पर इजराइल ने जो कब्जा किया है 1973 1977 की वो 5 दिन की युद्ध है। आप क्यों नहीं दिखा रहे हैं जनता को? देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी अगर इतने ही सामर्थ्यवान हैं, हम तो हमेशा से बता रहे हैं, राहुल गांधी जी जाके बता रहे हैं, लद्दाख की तरफ चाइना आए दिन बढ़ता है, उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? आप कांग्रेसियों की बातें मत करिए। कांग्रेस ने जो देश के लिए किया है वो आज मोदी के जुमलों से पूरा होने वाला नहीं है। मोदी की गीदड़ भक्ति
नहीं चाहिए। हम जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं। हम देश की अखंडता पे विश्वास करते हैं, मानवता पे विश्वास करते हैं। आज रॉकेट दागे जा रहे हैं, बम फेंके जा रहे हैं, इससे जो पर्यावरण में प्रदूषण फैलेगा, क्या ये भारत के लिए ये तो नुकसानदेह हमास को नहीं? सोचना चाहिए था, फिलिस्तीन को। तो प्रधानमंत्री मोदी जी शुरुआत को उसने किया। प्रधानमंत्री जी को ये नहीं इजराइल के बारे में ट्वीट करना चाहिए था कि हम आपके साथ हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को पर्यावरण मानवता के लिए उसके साथ बैठक करते, मुलाकात की बातें सुनते, जो वहाँ पे उनकी ज़मीनें छीन ले रहे हैं ताकत अपनी वर्चस्व दिखाने के लिए। इजराइल, अमेरिका, कितने बड़े बड़े देश उसके पीछे लगे हैं। आप क्या कहेंगे किसके समर्थन में? प्रधानमंत्री जो है इजराइल का समर्थन कर रहे हैं और उसके बाद से देश में तमाम यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, वहाँ पर बच्चों में एक आक्रोश दिख रहा है फिलिस्तीन के समर्थन में। आप क्या कहेंगे? कांग्रेस ने भी कह दिया कि हम तो फिलिस्तीन के समर्थक हैं और तमाम इसको लेकर जो है बातें आगे चल रही हैं। देखिए, दोनों ही नेता राष्ट्रीय नेता है और दोनों ही, एक प्रधानमंत्री है और एक विपक्ष पार्टी का राष्ट्रीय नेता है। वो देश की परिस्थितियों से कितने वाकिफ हैं और किस तरीके से बोल दिया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, समझने वाला सवाल है। और देश की जनता उस पर बात ना करके एक बीजेपी का बंधुआ टाइप में बात करता है, एक कांग्रेस के बंधुआ टाइप में बात करता है। यहाँ पर देश की बात आ रही है। इन दोनों लोगों के इन बातों से देश एक युद्ध की आग में झोंका जा सकता है। इस बात पर सोचने की बात है। दो गुट बट रही है आपस में ही। वही मैं आपको बोल रहा हूँ। अरे, एनडीए और इंडिया को सबसे पहले देखना चाहिए कि जिसको चीज़ को मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ का कोई इस ज़मीनी धरातल पे कोई इफेक्ट हुआ तो उस इफेक्ट को बर्दाश्त कौन करेगी? इस देश की भारतीय सेना। जाना पड़ेगा ना युद्ध में, भाग लेना पड़ेगा ना। अगर सरहदों पे भी वैसी सिचुएशन आ गई तो करना पड़ेगा ना। अगर इनको यही चीज़ें बोलनी थी, दोनों एक सुर पे चाइना ने जो हमारी ज़मीन कब्जा कर रखी है उस पे बोला होता तो समझ में आता है। उस पे नहीं बोला, दोनों में से किसी ने नहीं बोला। और नैतिकता या उसके आधार पे भी बात की थी। जो लोगों की जान जा रही है, मानव जीवन नष्ट हो रहा है और दोनों तरफ हो रहा है, उस मानव जीवन को नष्ट होने के ऊपर बोलना चाहिए था। और इस देश के अंदर यूपीए की सरकार से लेकर आज एनडीए की सरकार के अंदर देश की सेना रोड पे धरने पे बैठी हुई है। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने इस देश की सेना को युद्ध के अंदर झोंकने का बातें बोल रहे हैं। क्या मोदी जी या राहुल जी के इन कमेंट से ही उस देश का कोई सलूशन हो जाएगा? अगर हो सकता है तो बेहतर है, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ें बोलने से पहले सोचे समझे और फिर बोले। अरे ये देश, इस देश का निर्वाचन आयोग हमसे 75-76 साल से मत का दान मांगते आए हैं। क्या राहुल गांधी जी और मोदी जी जिन भी दलों को से हैं, एनडीए और इंडिया, क्या अब की बार इन 5 राज्यों से और 2024 के इलेक्शन में इस देश के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश के विकास के लिए क्या 5 साल का सेवा दान करेंगे? ये महत्व करता है इस देश की तरक्की के लिए, उन्नति मतलब के बिना लिए। पेंशन, बिना सैलरी के काम करना, यही ना? अरे तो 5 साल के लिए करने के लिए देश के लिए क्या बड़ी बात है? करना चाहिए, कहे वो। आज हमको कह रहे हैं वो कि मतदान, हम मत का दान नहीं कर रहे। अगर वो 5 साल अगर कर दें, जो पिछली वाली पेंशनें नहीं मिल रही, अरे इस बार 5 साल के लिए देश के लिए कर दें तो क्या है? नहीं कर सकते इस देश के लिए। और इजराइल और फिलिस्तीन की बात, इन्होंने एक बड़ा चैलेंज दे दिया। अब क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी जी ने डोकलाम विवाद हुआ जब सेना के साथ चाइना ने अनमर्यादित तरीके से हमारी सेना के ऊपर हमला किया। राहुल गांधी जी ने आवाज़ उठाई, संसद में भी आवाज़ उठाई, हर एक टीवी चैनल पर आके बोले। जब जब चाइना ने हमारे देश में घुसपैठ की,
राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई, पूरे देश के सामने आवाज उठाई। भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी प्रकार की जवाबदेही देना उचित नहीं समझी और नरेंद्र मोदी जी ने देश को गुमराह किया कि चाइना ने हमारे देश में 1 इंच जमीन पर भी अपना कदम नहीं रखा। ये भारत के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर मोदी जी के शब्द हैं, आप इस बात को याद रखना। आज चाइना ने मानचित्र पेश कर दिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने देश से झूठ बोला, राहुल गांधी जी ने देश के सामने हमेशा सच रखा। आज वे इजराइल के लिए ट्वीट करते हैं। भारत की विदेश नीति, भारत की पद्धति, भारत का नेचर, भारत का कल्चर इस बात की इजाजत नहीं देता कि आज इजराइल के पक्ष में ट्वीट करना चाहिए। भारत मानवता के साथ है, भारत न्याय प्रक्रिया के साथ है। इजराइल क्या कर रहा है? फिलिस्तीन की 4 घंटे बिजली दे रहा है, आने जाने की, खाने पीने की सभी सामग्रियां बंद कर दी हैं। आप लोग कह रहे हैं कि फिलिस्तीन हमला कर रहा है। इजराइल ने इस तरह से फिलिस्तीनियों को मजबूर कर दिया है, उन्हें इतना प्रताड़ित कर दिया है, उनके सामने मरने के सिवाय कोई ऑप्शंस नहीं है। मरता क्या नहीं करता की स्थिति में आज फिलिस्तीनी लड़ने के लिए मजबूर हैं। ये सच्चाई पूरा विश्व जानता है और आज समस्त विश्व के बड़े देशों को आज फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए, मानवता के साथ खड़ा होना चाहिए। हर बड़ा देश अपने से छोटे देश को आज कुचलने का प्रयास कर रहा है, ये निंदनीय है। लोगों के जीवन से खेला जा रहा है। इजराइल ने साथ दिया है युद्ध में, जब भी भारत पाकिस्तान चाइना का युद्ध हुआ है इजराइल ने लड़ाकू विमान, तोप, गोले, सारी चीजें दिए हैं, भारत की मदद की है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब तुर्की ने इनके ऊपर हमला किया था तो हमारे राजपूत राजाओं ने जाके, समझ में आया, राजस्थान के राजाओं ने जाके तोपों के सामने हम तलवारों से लड़े थे, तब हमने इजराइल को मुक्त कराया था। इस बात का विश्व गवाह है। सेकेंड वॉर की बात कर रहा हूं मैं, याद रखना इस बात को। आप एहसान मत गिनाइए। हमें आज बड़ा दुख है कि इजराइल जैसा देश आज अपने ही पड़ोसी फिलिस्तीनी पर इस प्रकार से हमलावर है। 23 लाख लोगों की जान का सवाल है। 23 लाख लोग फिलिस्तीन में रह रहे हैं, उनके साथ इस प्रकार का खिलवाड़, रईसी इलाकों में बमबारी और आम नागरिक के ऊपर हमला, ये चिंताजनक है, अशोभनीय है, निंदनीय है। इसका हम विरोध करते हैं। तभी कांग्रेस पार्टी ने फिलिस्तीनियों का समर्थन किया है, क्योंकि वे लोग निर्दोष हैं जिन लोगों के ऊपर आज हमले हो रहे हैं। 23 लाख लोगों की बात कौन करेगा? कौन करेगा बात? निरंतर फिलिस्तीन की जमीन को कौन कब्जा रहा है? इजराइल कब्जा रहा है। क्यों? जब आपके समझौते हो चुके हैं, आप आपस में शांति से रह रहे हैं, बार बार केवल जमीन को लेकर अपने दायरे को इजराइल बढ़ाने का प्रयास कर रहा है और फिलिस्तीनियों पे जुल्म कर रहा है। ये कहाँ तक सही है? क्यों नहीं आज हमें फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए? ऐसे ही यूक्रेन बर्बाद हो गया, ऐसे ही अफगानिस्तान बर्बाद हो गया, ऐसे ही अब श्रीलंका, नेपाल, सब जगह पे ऐसी हालात है। पूरे एशिया पर अमेरिका ने जिस प्रकार की कूटनीति फैला रखी है, इसका सामना सबको एकजुट होकर करना पड़ेगा, सबको एकजुट होकर। क्या कांग्रेस या बीजेपी कोई भी इस आने वाले इलेक्शन में श्रमदान देगी? मतलब बिना पैसे लिए, बिना सैलरी के काम करना इतना मुश्किल तो है नहीं, क्योंकि पैसे होते हैं तो श्रमदान एक टर्म में 5 साल के लिए क्या श्रमदान दिया जाएगा? मैं ये भी पूर्व फौजी साहब भगवान जी को हम बताना चाहेंगे कि श्रमदान क्या है। श्रमदान था कि इंग्लैंड से पढ़कर महात्मा गांधी आए और केवल धोती में पूरे विश्व में उन्होंने राम राज्य कायम कर दिया था और हिंदुस्तान को भी आज़ाद किया। 200 सालों से हमारे देश पे अंग्रेजों ने राज किया था। श्रमदान के ही कारण इंदिरा गांधी को गोलियों से भून दिया गया। श्रमदान के ही कारण कर्नाटका में, चेन्नई में बम से उड़ा दिए गए राजीव गांधी जी। तो ये श्रमदान कांग्रेसियों ने सदा किया है, इस चीज़ को आपको मानना पड़ेगा और देश की जनता को भी ये पता है। इसके लिए उनके रोड पे खड़े होकर सवाल पूछनी पड़ेगी इन नफरतवादी सरकार से। ये तो कह रहे हैं कि हमेशा से ये श्रमदान देते आ रहे हैं। देखिए मैडम जी, ये साफ सुथरी बात है कि अगर हम किसी भी पीछे में जाएंगे तो आपको पता है कि इंसान है और कितनी बड़ी पोस्ट पे बैठा हो, गलतियां तो करता होगा और गलतियां तो पोस्ट पे बैठने वाले ने की होगी। तो इन चीज़ों पे जाने के बजाय अभी देश में क्या परिस्थिति है और किस परिस्थिति में क्या कहना है। अभी देश संविधान से चलता है और जब से देश का संविधान चल रहा है, देश के संविधान के चलते समय राहुल गांधी जी के नाना जी ने और इस देश की संविधान सभा ने माना कि हमारा देश
गुटनिरपेक्ष देश होगा, गुटनिरपेक्ष देश होगा। और जो दोनों चीजें बोली गई हैं, चाहे मोदी जी ने बोली है, चाहे राहुल जी ने बोली है, संविधान की उस गुटनिरपेक्ष नीति का उल्लंघन है। अगर बोलना था शांति प्रिय सॉल्यूशन के लिए बोलना था, उन मानव जीवनों को सुरक्षित करने के लिए बोलना था, कैसे सुरक्षित हो सकते हैं उस पे बोलना था कि इनकी बातों से अगर इतना प्रभाव पड़ रहा है विश्व स्तर पे तो बोले और मानव जीवन को सुरक्षित हो। हाँ, बताइए क्या कहेंगे। देखिए, बिल्कुल फौजी भाई जी की बात से सहमत हूँ मैं। नरेंद्र मोदी जी का डंका दुनिया में बज रहा है। नरेंद्र मोदी जी की छाती 56 इंच की है। हमारा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि मोदी जी आप मध्यस्थता करके फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसको पूर्ण विराम लगवाएं और वहाँ के नागरिकों की रक्षा करें, रक्षा करें। मणिपुर का तो रुक नहीं रहा है, 6 महीने से जल रहा है। आप मोदी को 56 इंच का सीना बता रहे हैं। क्या ये जुमले सुन सुन के देश के किसानों के, युवाओं के, महिलाओं के, बेरोजगारों के कान पक गए हैं। आप मोदी 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 मोदी, अरे मोदी है क्या? नेशनल मीडिया ने मोदी मोदी करने का काम किया। विश्व स्तर पे इनका कोई वैल्यू नहीं है। अमेरिका ने कंधे पे मोदी के बंदूक लगाकर चला दी है और मोसाद और इजराइल का युद्ध हो रहा है। जो मणिपुर में शांति आ गई है। कब शांति आ गई है? 100 दिन के बाद 20 सेकंड हमारे देश का प्रधान सेवक बोलता है, जो अपने आप को बोलता था मैं तो चौकीदार हूँ। ऐसी चौकीदारी किया कि हमारे फौजी आज हमारे साथ खड़े हैं। एक फौजी को जिसको देश की सुरक्षा के लिए 14 साल की उम्र से 4 बजे सुबह से उठना पड़ता है और रण में लड़ता है, उसकी पत्नी को निर्वस्त्र करके गाँव में घुमाया गया। देश का प्रधानमंत्री सामर्थ्य रखता है तो रातों रात वहां गोलियों से भुनवाने का काम करता। और हमारे देश की फौजियों का मनोबल अगर तोड़ा है किसी ने तो 2014 से लेकर 2023 तक ये बीजेपी सरकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तोड़ा है। पाकिस्तान बिना बुलाए खीर खाने चला जाता है देश का प्रधानमंत्री, आतंकवादियों से चुप करके मिलता है। और जब चाइना हम पे आंख उठाता है तो मौन धारण कर लेता है, धृतराष्ट्र बन जाता है। कोई संजय क्यों नहीं बताता है किस तरह हमारे बॉर्डरों को लूटा जा रहा है, किस तरह हमारे बॉर्डरों पे हमारे सेना के मनोबल को तोड़ा जा रहा है। ये प्रधानमंत्री मोदी और गोदी मीडिया क्यों डरती है इस बात को जनता के सामने ले आने के लिए? सामर्थ्य होनी चाहिए। किसी का साथ दे देना, आतंकवादी का साथ दे देना, और कोई बाहुबली देश है तो उसका संरक्षण ले लेना, ये कभी कांग्रेसियों ने ना सीखा था और ना सीखेंगे। आतंकवादी है, आँख फोड़ देंगे। तो ये है इनका बयान फ़िलिस्तीन मामले में और मोदी पर और देश के चुनाव में। आपने इनकी बातें सुनी। अब पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।